नमस्कार। आज के वीडियो में जिस चैप्टर का हम अध्ययन करने जा रहे हैं उसका नाम है ए गर्ल विद ए बास्केट और इसके लेखक हैं विलियम सी डगलस। अब देखिए, ए माने एक होता है गर्ल लड़की, विद साथ में, ए एक, बास्केट टोकरी, एक लड़की टोकरी के साथ में अर्थात एक टोकरी वाली लड़की। ठीक है, कहानी कुछ ऐसी है। और इसके जो लेखक हैं ना विलियम सी डगलस, ये अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। इनको घूमना बहुत पसंद था। अपने घूमने के क्रम में भारत आए थे और भारत में ट्रेन से यात्रा करते समय, विभिन्न स्थानों पर जाते समय उनके सामने कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं। उस घटना का जिक्र उन्होंने इस चैप्टर में किया है। आइए चैप्टर को पढ़ते हैं। फॉर द हिमालयाज, हिमालय की तरफ जाने के लिए, मैंने नई दिल्ली को छोड़ा और हिमालय की तरफ चल पड़ा। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली, मैं बरेली तक जा रहा था। ठीक है, अच्छा, बरेली कुछ सुना सा नाम लग रहा है। ये वही वाला बरेली है जहाँ पे झुमका गिरा था। और देखो, लेखक तो नहीं खोज पाया, आप लोग जाना तो खोज लेना, ठीक है, नहीं तो बजता रहेगा झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। खोज लेंगे तो गाना बदल जाएगा, झुमका मिला रे। पढ़िए, आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली, मैं बरेली तक जा रहा था बाई ट्रेन, रेलगाड़ी से, एंड देन और तब बाई कार टू रानीखेत, इसके बाद मैं कार से गया रानीखेत तक। अब देखिए, रानीखेत के आगे डैश लगाया है। रानीखेत के बारे में बता रहा है लेखक। एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, एक पुराना सेना का छावनी। आर्मी हिल स्टेशन माने क्या होता है? पहाड़ों पर बनी हुई सेना की छावनी। पहाड़ होते हैं जिस पे क्या होता था, पुराने समय में अंग्रेजों की सेना रहती थी। फिर क्या हुआ? लोकेटेड माने वह जो सेना की छावनी थी वह स्थित थी ऑन ए 6000 फुट रिज, 6000 फुट की ऊंचाई वाले पर्वत श्रृंखलाओं के ऊपर। 6000 फीट की ऊंचाई पर विभिन्न पर्वत श्रृंखलाएं थी और उसी पर क्या हुई थी? अंग्रेजों का आर्मी का हिल स्टेशन बना हुआ था। क्लियर है? और क्या आगे बता रहे हैं, देखिए, अपोजिट टू 120 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज, अपोजिट इसके सामने 120 मील विस्तार वाले बर्फ से ढके हुए हिमालय के सामने, इधर सैनिकों की छावनी, ठीक है, जो कि 6000 फीट की ऊंचाई पर था, पर्वत श्रृंखलाएं थी कई, और उसी के सामने ये हिमालय था। हिमालय का विस्तार कितना है? 120 मील में फैला हुआ बर्फ से ढका हुआ हिमालय, ये दोनों आमने सामने थे। ठीक है, और क्या करें? द ट्रेन वाज स्लो, रेलगाड़ी जो थी ना मध्यम गति से चलने वाली, पैसेंजर रुक रुक कर चलने वाली ट्रेन। ठीक, द ट्रेन वॉज स्लो एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशंस, और ये हर स्टेशन पर, रास्ते में पड़ने वाले सभी स्टेशन पर क्या होती थी? रुकती थी। अब रुकती थी तो क्या होता था? एट एवरी स्टॉप, हर स्टॉप पर जहाँ रेल रुकती थी, आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट, मैं झटके के साथ, धक्के के साथ खोल देता था। तो डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट माने क्या हो जाएगा? डोर माने दरवाजा, ऑफ माई कंपार्टमेंट माने रेल के डिब्बे का दरवाजा खोल देता था। एंड वॉक्ड द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पर टहलता था। द प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड विथ पीपल, जो प्लेटफॉर्म थे पैक्ड माने भरे हुए थे, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ थी। विथ पीपल माने लोगों की। उस प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे लोगों की भीड़ थी। कौन कौन लोग थे? सिख सरदार जी लोग, मुस्लिम्स मुस्लिम भाई लोग, हिंदूज हिंदू भाई, सोल्जर्स सिपाही, मर्चेंट्स व्यापारी लोग, प्रीस्ट्स पुजारी जो होते हैं धर्मगुरु लोग, पोर्टर्स कुली लोग, बेगर्स भीख मांगने वाले, एंड बेगर्स हॉकर्स, हॉकर जानते हैं ना, फेरी वाले, जो गांव में साइकिल लेके अथवा कंधे पर टांग करके, उसमें कंघी होती है, शीशा होता है और फीता होता है, बाल बांधने वाला, नाखून रंगने वाला होता है, क्या उसको कहते हैं, नेल पॉलिश, और क्या होता है, बिंदी होती है, टिकुली, ठीक है, यही सब बेचते हैं, उनको हॉकर कहा जाता है, पहले आया करते थे। तो ये सब प्लेटफॉर्म पे उपस्थित थे। इन लोगों से प्लेटफॉर्म भरा हुआ था। फिर क्या रहे? ऑलमोस्ट एवरी वन वॉज बेयरफुट, ऑलमोस्ट माने लगभग, एवरी वन हर कोई, वॉज था, बेयरफुट नंगे पैर, चप्पल जूता नहीं पहना था, एंड ड्रेस्ड और जो कपड़े पहने हुए थे
कैसे कपड़े? इन ए लूज वाइट गारमेंट, लूज माने ढीला ढाला, वाइट माने सफ़ेद रंग का, गारमेंट कपड़ा, सीधा ढीला ढाला सफ़ेद रंग का सब लोग कपड़ा पहने हुए थे। ठीक है। आई वुड आस्क एटलीस्ट 3 पीपल बिफोर आई कुड फाइंड ओनली वन हु स्पोक इंग्लिश। आई वुड आस्क, मैं बात करता था, एटलीस्ट कम से कम 3 पीपल, 3 लोगों से, बिफोर आई कुड फाइंड, तब मैं पा पाता था, तब कोई ऐसा मिलता था, वन हु स्पोक इंग्लिश, 3 से बात करता था तो कोई एक ऐसा व्यक्ति मिल जाता था जो अंग्रेजी बोल पाता था। ठीक भाई। और देखिए क्या कह रहा है, अब जब लेखक उससे बात करता था तो किस टॉपिक पे बात करता था, देखिए कह रहा है, वी वुड टॉक, हम लोग बात करते थे, वर्ल्ड अफेयर्स, वर्ल्ड माने क्या होता है? संसार, दुनियादारी, अफेयर माने वर्ल्ड अफेयर नहीं जो आप सोच रहे हैं, अफेयर माने मामला, दुनियादारी के मामले पे हम लोग बात करते थे। ठीक है। और क्या होता था? एंड एवरी मेजर टॉपिक, मेजर माने बड़ा होता है, एवरी मेजर टॉपिक, हर उस बड़ी खबर पे, उस बड़े है ना खबर पे बात करते थे हम लोग। द न्यूज़ ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड, उस दिन की जो सबसे बड़ी खबर होती थी उस खबर पे हम लोग बात करते थे। इन दिस वे, इस प्रकार से, आई वॉज ट्राइंग टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। इन दिस वे, इस प्रकार से, आई वॉज ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा था, टू गेट, पाने की, फील माने होता है महसूस करना, पल्स ऑफ द नेशन। अच्छा, पल्स ये धड़कन होती है, जब डॉक्टर आपकी पल्स पकड़ता है तो आपके शरीर के बारे में पता कर लेता था। इसलिए बात को समझिएगा, थोड़ी सी यहाँ पे जटिल बात कही है। लेखक विभिन्न लोगों से बात करके राष्ट्र की धड़कन को महसूस करने की कोशिश कर रहा था। जिस प्रकार से डॉक्टर आपके धड़कन को महसूस करके आपके बॉडी में क्या हो रहा है वो जान जाता है, इसी प्रकार से लेखक लोगों से बात करके राष्ट्र के धड़कन को महसूस करने की कोशिश कर रहा था, अर्थात देश में क्या चल रहा है इस बात को जान जाता था, जनता के बीच में क्या चल रहा है। और आगे देखिए क्या बताने जा रहा है, करे कि चेकिंग ओपिनियन, चेकिंग माने चेक करते हुए, ओपिनियन माने राय होती है, अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड। ठीक, ऑफिस के किसी मामले में क्या राय है, विभिन्न मंत्रालयों से, विभिन्न ऑफिस से, विभिन्न कार्यालयों से कौन सी बात निकल के आ रही है। और दूसरा क्या है, ऑफिशियल एटीट्यूड एंड रिपोर्ट्स, ऑफिस के व्यवहार के बारे में और कौन सी रिपोर्ट ऑफिस से आई है और उसकी जनता में क्या प्रतिक्रिया है, जनता में लोग उस किसी बात के बारे में क्या कहते हैं, सरकारी आंकड़े उस बारे में क्या कहते हैं। इन दोनों के बीच में लेखक तुलना करने की कोशिश कर रहा था लोगों से बात करके। द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज। द रूट माने होता है वो ट्रेन का रास्ता, अर्थात जिस ट्रेन के रास्ते से होकर के लेखक गुजर जा रहा था, जिधर से रेलगाड़ी जा रही थी, उसको क्या बता रहा है, वन ऑफ द रिचेस्ट, सबसे ज़्यादा उपजाऊ, इंडियाज़ माने भारत का, एग्रीकल्चरल एरिया, भारत का सबसे ज़्यादा कृषि वाला क्षेत्र था, अर्थात वहाँ पे फसल सबसे अच्छी होती थी। और क्या बता रहा है, दिस वॉज द प्लेन ऑफ अपर गंगा रिवर, दिस वॉज द प्लेन, यह समतल मैदान था, ऑफ अपर गंगा रिवर, गंगा के ऊपरी भाग का यह समतल मैदान था। 8000 फीट एबव सी लेवल, समुद्र की गहराई से, माने समुद्र के स्तर से 1000 फीट ऊंचा। ठीक है, कोई भी जो गहराई नापी जाती है ऐसे में ना, वो समुद्र के तल से नापी जाती है। तो जो यह क्षेत्र था वह समुद्र तल की गहराई से 1000 फीट ऊंचा था। और क्या कह रहा है कि बट ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल माने होता है उष्णकटिबंधीय। देखिए अब ऐसे आप कल्पना कीजिए, ये धरती है, ठीक है, धरती को बीचों बीच जो बांटने वाली रेखा 0 डिग्री की होती है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको इक्वेटर कहते हैं, अर्थात भूमध्य रेखा। इसके ऊपर देखिए ये 23.5 डिग्री की जो होती है, कौन सी, कर्क रेखा, और इसके नीचे फिर 23.5 डिग्री की ये मकर रेखा है। ठीक है, अब यह जो क्षेत्र होता है ना हमारे धरती पर, ये वाला जो क्षेत्र है यह धरती के लगभग बीचों बीच वाला क्षेत्र है। और यह क्षेत्र, इसमें सूरज की धूप भी बड़ी तेज पड़ती है और बारिश भी खूब होती है, इसलिए बहुत उपजाऊ होता है यह, इसमें फसलें खूब होती हैं। और इसी क्षेत्र से होकर के लेखक जा रहा था। ठीक है, तो ये ट्रॉपिकल था, उष्णकटिबंधीय था, बात को समझिएगा। फिर क्या कर रहा है, द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट, जो गंगा नदी थी ना,
ब्राउन मतलब भूरे रंग की, सिल्ट माने होता है बालू के कण अथवा रेत के कण। गंगा नदी के पानी में भूरे रंग के बालू के कण थे, अर्थात गंदी, जैसे मटमैला पानी हो जाता है उसी कलर का पानी था। और क्या है, स्वॉलन विथ फ्लड वाटर्स। स्वॉलन विथ फ्लड वाटर्स माने क्या होता है, बाढ़ से उफनता हुआ पानी था चारों तरफ। माने गंगा का पानी भूरे रंग का था, उसमें मिट्टी के कण और बालू के कण थे और चारों तरफ बाढ़ आई हुई थी, चारों तरफ पानी लग गया था। ठीक है। इट्स ओवरफ्लू माने गंगा का ओवरफ्लू, ओवरफ्लू माने क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर होकर के बहना। ठीक है। इनअंडेटिंग माने क्या होता है कि ढक ले रही थी थाउजेंड्स ऑफ एरियाज ऑफ राइस, सॉरी थाउजेंड ऑफ एकर्स ऑफ राइस। एकड़ जानते हैं जिसको एकड़ कहा जाता है, यह धरती को, जमीन को नापने का एक मात्रक होता है। अब गंगा का जो उफनता हुआ पानी है ना, वह हजारों मील क्षेत्र के धान की फसल को क्या हुआ था, ढके हुआ था, अर्थात हजारों मील धान के क्षेत्र में पानी लगा हुआ था। फिर क्या बता रहे हैं, टू द नॉर्थ, जो लेखक जिधर से जा रहा है उसके उत्तर साइड में, टू द नॉर्थ माने क्या होगा, उसके उत्तरी क्षेत्र में वर द जंगल्स। देखिए उसके उत्तर में क्या थे, जंगल थे। ठीक भाई। अब क्या आगे लिख रहा है, ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास। लेखक की ट्रेन जा रही है ऐसे, ठीक, ये ले उसका रूट हो गया। अब ये नॉर्थ उत्तरी साइड है, अब इधर जंगल बता रहा है, इसके उत्तर साइड में क्या था, जंगल था। जंगल भी कैसा, देखिए टू द नॉर्थ वर जंगल्स, उत्तर साइड में जंगल थे। ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास, एक्सपेंस माने होता है फैलाव, ठीक है। ग्रेट एक्सपेंस माने बहुत ज़्यादा फैलाव, ग्रास माने क्या होता है, घास का, घास का बहुत ज़्यादा फैलाव था। और आगे क्या करा है, हायर देन ए मैन्स हेड, हायर देन ए मैन्स हेड। अगर इसमें आदमी कोई रहे ना तो इससे, इसके सर से क्या होता था, माने आदमी के सर से ऊंची ऊंची घासें थी उत्तर साइड में। ठीक है। एंड अनब्रोकन, अनब्रोकन माने बिना टूटी हुई। अब टूटी हुई का मतलब ये मत समझ लेना कि घासों को तोड़ दिया गया अथवा काट दिया गया है। देखिए समझिए क्या मतलब है, करे कि मैन सेड एंड अनब्रोकन, ये घासों का सिलसिला लगातार बिना टूटे हुए, घासों का क्रम बिना टूटे हुए लगातार जारी था। फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, इनमें कहीं कहीं क्या था, क्लम्प माने होता है झुंड, ऑफ ट्रीज माने पेड़ों का, इन घासों के बीच में कहीं कहीं पे पेड़ों का झुंड था। ठीक है ना, ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, पेड़ों के झुंड थे। और क्या है भाई, अब ये पेड़ थे तो पेड़ जंगली जानवरों के घर होते हैं। अब देखिए किन किन जानवरों के घर हैं, द होम ऑफ टाइगर्स, टाइगर के घर थे। एलिफेंट्स, हाथियों के घर थे। पाइथन्स, अजगरों के घर थे। एंड कोबराज, जो काले काले नाग होते हैं ना, उनके घर थे। माने इन सब पेड़ों पर वो सब रहा करते थे। अब देखिए फिर आगे, एवरीवन एल्स, एवरीवेयर एल्स देयर वाज फ्लैट लैंड रनिंग टू द होरिजन। अब जब इसके आगे गाड़ी बढ़ती है ना, और जब आगे जाता है तो इसके बाद बता रहा है कि एवरीवेयर एल्स, इसके बाद हर जगह पे क्या है, वाज फ्लैट लैंड, समतल जमीन थी। ठीक है, आगे बढ़ने पे क्या था, समतल जमीन थी। और क्या है, रनिंग टू द होरिजन। अच्छा, होरिजन क्या होता है, आप बहुत दूर के विस्तार में जहाँ सिर्फ समतल जमीन हो वहाँ पे खड़े हो जाइए, आपको ऐसा भ्रम होता है आगे चल के कि धरती और आकाश मिल रहे हैं, और जो वो उनके मिलने का स्थान होता है ना, उसको क्षितिज कहते हैं, उसी को अंग्रेजी में होरिजन कहा जाता है। तो उसके बाद सिर्फ और सिर्फ समतल जमीन थी, ऐसा लग रहा था कि क्षितिज तक, जहाँ तक धरती आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं, वहाँ तक सिर्फ समतल जमीन ही जमीन थी। आगे देखिए, बट डॉटेड हियर एंड देयर बाय द सेक्रेड बनियान ट्री or by the rows of पाकर trees shaped like elms and having thick twisted tongues। थोड़ा थोड़ा पढ़िए। But dotted here, बहुत बड़ी समतल जमीन, बहुत बड़ी समतल जमीन में अगर कोई पेड़ उग जाए, ठीक है, तो एक बिंदु की तरह से, बहुत बड़ी जमीन में कहीं पेड़ हो तो डॉटेड माने बिंदु की तरह से, माने यहाँ वहाँ कहीं कहीं इस बहुत बड़े समतल जमीन में क्या थे, पेड़ थे। किन किन चीज़ों के पेड़ थे, देखिए क्या कर रहा है,
द सेक्रेड बनियान ट्री, सेक्रेड माने पवित्र होता है, बनियान बरगद का पेड़, बाय द रोज ऑफ पाकड़ ट्रीज, वहाँ पे कुछ पाकड़ नाम के पेड़ थे और थे, शेप्ड लाइक एल्म्स, जो एल्म के पेड़ों के आकार के थे, एंड हैविंग थिक, और जो उनकी मोटी, ट्विस्टेड, ट्विस्टेड माने एक दूसरे में लिपटी हुई, ट्रंक्स माने क्या थे, तने थे। ठीक भाई, अगला देखिए, हॉट ह्यूमिड एयर वाज मूविंग इन, हॉट ह्यूमिड, हॉट माने गर्म, ह्यूमिड नम, एयर हवा, मूविंग इन उधर से चल रही थी। ठीक है, गर्म और नम हवा उधर से आ रही थी, फ्रॉम द साउथ वेस्ट, साउथ दक्षिण, वेस्ट पश्चिम, दक्षिण पश्चिम दिशा से नर्म और जलयुक्त, क्या कहते हैं, गर्म और जलयुक्त हवा आ रही थी। और क्या थे, मंकीज, मंकीज माने होता है बंदर, सम ऑफ देम मदर्स, उसमें से कुछ माएँ थीं, विद बेबीज, अपने बच्चों के साथ, क्लिंगिंग टू देम, माँ के साथ बच्चे चिपके हुए थे, एंड राइडिंग अंडरनीथ, और नीचे की तरफ सवारी कर रहे थे, मतलब माँ अपने बच्चे अपने माँ के पेट से चिपक करके उसे सवारी कर रहे थे। सॉन्ग ऑफ ट्रीज, पेड़ों से कूदे, एट द स्टेशंस, स्टेशंस पर, लुकिंग फॉर फूड, खाने की तलाश में। ठीक है, कुछ बंदर थे, उनके साथ मादा बंदर थे, माने बंदरियां थीं, बंदरियों के पेट से बच्चे चिपके हुए थे और वो पेड़ों से स्टेशन पर कूदे भोजन की तलाश में। द विलेज, अब गांव का वर्णन कर रहा है लेखक। द विलेज माने उन गांवों से भी पास्ड, जिनमें से हम गुजरे थे, करे कि हैड वॉल्स, उन गांवों में जो घर थे उनकी दीवारें, मेड ऑफ मड, जो कि मड माने क्या होता है, गीली मिट्टी, कीचड़, तो गीली मिट्टी से बनी हुई थी। करे कि मड मिक्स्ड विद वाटर, मिट्टी में पानी को, एंड काउ डंग, और गाय के गोबर को मिला करके उनकी दीवारों को बनाया गया था। देयर पीक्ड रूफ्स वर थैच्ड, अब समझिए यहाँ पे, पीक्ड रूफ, पीक माने क्या होता है, नुकीला, रूफ माने छत, थैच्ड माने क्या होता है, छप्पर से ढका हुआ, कैसे घर होता है गांव का। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि देयर पीक्ड, ये जो पीक होता है ना, ये रूफ, पीक्ड रूफ वर थैच्ड, इस पे छाया गया था, मतलब इसको छप्पर से ढका गया था। कैसे बताइए, देखिए क्या कर रहा है, थैच्ड बंडल्स ऑफ ग्रास, इस पे घास के बंडल अर्थात घास रखी गई थी। टाइड टू बम्बू पोल्स, बम्बू मतलब होता है बांस, बांस लगाकर इस पे घास लगाकर इसको क्या कर दिया गया था, बांध दिया गया था। टाइड माने बांध दिया गया था, है ना। स्ट्रेच्ड अक्रॉस द रैफ्टर्स, रैफ्टर माने बल्ली होता है, ये जो उधर बल्ली जाएगी उस बल्ली पर ऐसे बांस को लगा करके घास से बांध दिया गया था, इस प्रकार से उसके छत को बना दिया गया था। ठीक भाई, दैट डे माने उन दिनों, द पंपकिन वेन्स, पंपकिन माने क्या होता है, कद्दू या कोहड़ा, वेन्स माने उसकी लताएं, कद्दू की लताएं, दैट ग्रीव ओवर देम, इनके ऊपर कद्दू की लताएं क्या हुई थी, चढ़ गई थी। ठीक है, इन छतों पर, गांव में देखिए अक्सर क्या होता है, मिट्टी का घर होता है, घर पे छप्पर, और उस छप्पर पे नीचे लगा देते हैं लोग सब्जियों को और उसी पे चढ़ के फरती है। ठीक है, तो वही बता रहा है, दैट डे द पंपकिन वेन्स, जो कद्दू की लताएं थी, दैट ग्रीव ओवर देम, उनके ऊपर उग गई थी, एंड वर इन ब्लूम, और ये लताएं खूब खिली हुई थी, इसमें फूल लगे हुए थे। ठीक है, और क्या कर रहा है, ट्रायलिंग स्टिक्स, ठीक, ट्रायलिंग स्टिक्स माने लटक रही थी, ये देखिए जब ज़्यादा बढ़ जाती है ना तो नीचे लटक जाती हैं। ट्रायलिंग स्टिक्स ऑफ येलो, पीले रंग के, ओवर ड्रैब वॉल्स, ड्रैब वॉल्स माने होता है गंदी दीवारें, इन मिट्टी की बनी हुई दीवारों के ऊपर इनकी लताएं क्या हुई थी, लटकी हुई थी, और ये पीले पीले रंग की धारियां बना रही थी क्योंकि ये फूली हुई थी। ठीक है, तो अभी तक इसमें इतना वर्णन किया है। एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पर, माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद पीपल वॉज इंटरप्टेड। देखिए लेखक क्या करता था, अभी तक वो बताता कि रेलगाड़ी से यात्रा कर रहा था, रेलगाड़ी हर स्टेशन पे रुकती थी, वो उतरता था, 3 लोगों से बात करता था तो कोई एक अंग्रेजी में बोल पाने वाला उसको मिलता था, यही क्रम उसका जारी रहा। अब आगे की घटना बताता है कि वन स्टेशन, एक स्टेशन पर, माई रूटीन, रूटीन माने होता है क्रम, माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल, उसका जो क्रम था लोगों से बात करने का, वॉज इंटरप्टेड, इंटरप्टेड माने होता है बाधित हो गया,
यह क्रम टूट गया, लोगों से बात करने का टूट गया क्रम। देखिए क्या होता है, एज सुन एज आई एलाइटेड माने होता है नीचे उतरना, एज सुन एज माने ज्यों ही मैं नीचे उतरा, ए ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रेन गैदर्ड अराउंड मी, एक ग्रुप एक समूह ऑफ यंग चिल्ड्रन छोटे छोटे बच्चों का गैदर्ड इकट्ठा हो गया, अराउंड मी मेरे चारों तरफ। ज्यों ही मैं नीचे उतरा मेरे चारों तरफ छोटे छोटे बच्चों का समूह आकर के इकट्ठा हो गया। दे वर सेलिंग बास्केट्स, वे सब टोकरियाँ बेच रहे थे। सब बच्चे क्या हो रहे थे, टोकरियाँ बेच रहे थे। हैंड वुमेन, हाथ की बुनी हुई, हाथ से बनाई गई। रीड बास्केट्स, रीड एक घास होती है, सरपत या नरपत कहा जाता है उसको, ठीक है, उसी की हाथ की बनी हुई टोकरी को बेच रहे थे। विथ सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न, जो कि देखने में बिल्कुल साधारण थी। फिर क्या करा, दे हेल्ड द बास्केट्स हाई, वे टोकरियों को खूब ऊंचा उठाए हुए थे। दे हेल्ड, दे पकड़े हुए थे, द बास्केट्स टोकरियों को, हाई ऊंचा। शाउटिंग वर्ड्स, शाउटिंग माने चिल्ला रहे थे, वर्ड्स माने शब्द, कुछ जोर से बोल रहे थे। और क्या करें, आई डिड नॉट नो, जो बोल रहे थे उसको मैं नहीं जानता। बट लेकिन, कन्वेइंग, कन्वे माने होता है आगे बढ़ाना, देना। अनमिस्टेकेबली, बिना गलती किए, डियर डिज़ायर, अपनी इच्छा को, अर्थात अपनी सब टोकरियों को हाथ में ऊंचा उठाए हुए थे, कुछ बोल रहे थे जिसको लेखक समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उनके मन की इच्छा क्या थी वह लेखक बिना गलती किए समझ जा रहा था। दे वर रिफ्यूजी चिल्ड्रन, ये सब खाना बदोश बच्चे थे। अब खाना बदोश क्या होता है, जिनका कोई घर नहीं होता, जिनका कोई ठिकाना नहीं होता, आज यहाँ कल वहाँ। और खाना बदोश यहाँ पे स्पेशली उनके लिए आया है जो एक देश से चलकर दूसरे देश के लिए आते हैं, ठीक है। व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिक्रीड, व्हेन जब, पार्टीशन बंटवारा, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में बंटवारा, डिक्रीड माने होता है डिक्लेयर्ड, घोषित हो गया। जब भारत और पाकिस्तान के बीच में बंटवारा घोषित हो गया, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल पुल्ड अप देयर रूट्स एंड चेंज्ड देयर रेजिडेंसेज। हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स, लाखों लोग, पुल्ड अप देयर रूट्स, अपने स्थानों को, रूट माने होता है जड़, जड़ माने वो जहाँ रहते थे, जहाँ उनका घर था उनको छोड़ दिए, एंड चेंज्ड देयर रेजिडेंसेज, और अपने निवास स्थान को बदल दिए। 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान, 1 मिलियन में 10 लाख, 9 मिलियन 90 लाख। 9 मिलियन पीपल, 90 लाख लोग लेफ्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान छोड़े, एंड केम टू इंडिया, और भारत आए, ड्राइवन बाई, चल करके, द फियर माने डर, ऑफ रिलीजियस फैनेटिज्म लिखा है ना, धार्मिक पागलपन, ठीक, धार्मिक पागलपन के डर के मारे वो पाकिस्तान छोड़े और भारत आए, ठीक है। दे वर पुअर पीपल टू स्टार्ट विद, जब उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी ना तो गरीब लोग थे, जब वहाँ से चले तो बहुत गरीब लोग थे। और क्या हुआ, दे वर पुअरर, वो और गरीब होते चले गए, एज दे बिगैन देयर लॉन्ग ट्रैक, जब उन्होंने अपनी लॉन्ग माने लंबी, ट्रैक माने पद यात्रा, लंबी पद यात्रा, पद यात्रा माने पैदल, जब लंबी पैदल यात्रा उन्होंने पाकिस्तान से भारत के लिए की ना तो और गरीब होते चले गए। और क्या हुआ, फॉर ऑल दे कुड कैरी, फॉर ऑल माने वो सभी सामान, दे कुड कैरी, जो वो ले पाए थे, ढो पाए थे, वॉज ए बिट ऑफ फूड, वो थोड़ा सा भोजन था, एंड अ फ्यू बिलोंगिंग्स, और कुछ उनसे संबंधित चीज़ें, खाना पीना लिया होगा, थोड़ा कपड़ा लत्ता लिया होगा, ठीक है। सून दे वर आउट ऑफ फूड, वो जल्दी ही बिना भोजन के हो गए, मतलब उनका खाना खत्म हो गया। अ फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड, अपनी यात्रा शुरू करने के कुछ दिनों के बाद, दे बिगेन टू फॉल, वो गिरने लगे, बाय द वे साइड, सड़क के तरफ, ठीक है। फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर, भूख के कारण आई हुई कमजोरी से वो क्या हुआ, वे साइड माने रास्ते में ही गिरने लगे, एंड डाइड वेयर दे फेल, और वहीं मर गए जहाँ पर वो गिरे थे।